हेलो एवरीवन। आज मैं आपका एक नया टॉपिक ले रही हूँ, दैट इज़ संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, आज हम ये 11th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इवन आपकी मतलब सिर्फ आपकी 11th क्लास के लिए ही नहीं, ये टॉपिक आपके जो जब आप 11th या 12th पास करके आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो तब के लिए भी आपका ये क्या है, एक बेस है, यानी आपके लिए ये एक ग्राउंड है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझनी है कि इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि संविधान क्यों और कैसे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको ये जानना पड़ेगा, या ये मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान क्या है, किस चीज़ को संविधान कहते हैं, क्या है संविधान। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो ये आप इन शॉर्ट बनाए मैंने ताकि आप मेमोराइज़ कर सको इनको आसानी से, जल्दी से। तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान है वो एक दस्तावेज़ है। दस्तावेज़ यानी एक संहिता है, यानी कि एक बुक है। ठीक है, एक ऐसी बुक है जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। उस रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद ही कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र या कोई भी संगठन क्या होता है, अच्छे ढंग से चल सकता है, या अच्छे ढंग से वो अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये एक कलेक्शन ऑफ क्या है, रूल्स है। मतलब संविधान एक ऐसी बुक है कि जिसमें बहुत सारे रूल्स, नियम, या फिर कैसे रूल नियम कि ताकि किसी भी समाज को, किसी भी देश को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि संविधान क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आपका संविधान के प्रकार, कि संविधान कितने तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो जो पहला है संविधान, दैट इज़ लिखित। जो पहला संविधान होता है वो किस तरीके का होता है, लिखित। मतलब संविधान को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम उसको बांट सकते हैं। तो पहला है लिखित। लिखित यानी रिटन, जैसे कि हमारा इंडिया का है, पूरी एक दस्तावेज है, पूरी एक बुक है, एक संहिता है वो, जिसमें कि हमारे देश को चलाने के लिए सरकार कैसे बनती है, कैसे उसके उत्तरदायित्व हैं जनता के लिए, जनता का क्या रोल है उसमें, और किसी भी प्रशासनिक ढांचे का क्या रोल है, राजनीतिक ढांचे का क्या रोल है, ये सब क्या है हमारी उस एक बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा टाइप है इसका अलिखित, जैसे कि इंग्लैंड का संविधान है, अलिखित है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में डीप से पढ़ाऊँगी कि इंग्लैंड का जो संविधान है वो है तो लिखित, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, सॉरी, है तो अलिखित यानी अनरिटन है, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसमें ऐसे हैं जैसे कि लिखित संविधान की विशेषताओं में शामिल होता है। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। ठीक, अभी हम मेन जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान क्या है, ठीक है, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके टाइप्स क्या थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमें संविधान की क्यों ज़रूरत होती है। हमारा जो टॉपिक है अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या था हमारा टॉपिक, संविधान क्यों। तो संविधान की हमें ज़रूरत क्यों होती है, तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे आपकी क्लास है, ठीक, आपकी क्लास में अब बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे हो। ठीक है, तरीका इन द सेंस कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इवन सबकी लैंग्वेज भी अलग अलग है, डिफरेंट भाषाओं, डिफरेंट एरियाज से आप लोग आते हो, कोई गरीब है, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है,
तो मतलब इस तरीके से अगर इन अलग अलग वैरायटी को, अलग अलग विविधताओं को, हमारी कंट्री में भी सेम ऐसा ही है। आप अगर देखें तो हमारी कंट्री में भी बहुत भाषी लोग रहते हैं और बहुत रीजन के लोग रहते हैं, सबका अलग अलग कल्चर है, ठीक है। तो इन सभी लोगों को एक सूत्र में बांधना वो कौन करता है? संविधान करता है, ठीक है। इन सभी लोगों को एक सूत्र में बांधकर एक दूसरे के प्रति भरोसा दिलाते हैं कि जो भी रूल्स होंगे, जो भी नियम्स होंगे वो हम सब के लिए बेहतर होंगे, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल हिंदू है तो हिंदू एक रूल बनाएगा तो वो सभी कम्युनिटी को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो संविधान ये इंश्योर करता है, ये भरोसा दिलाता है हमारी जनता को, हमारे लोगों को, हमारी जो विविधता में एकता है उसके जो कॉन्सेप्ट को ये भरोसा दिलाता है कि जो भी कानून बनेगा, कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ होगी वो सभी के लिए फेवरेबल होगी, यानी सभी के लिए भरोसेमंद होगी, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे लोगों का एक दूसरे पे भरोसा रहेगा कि मान लो कोई आदमी, अगर सपोज़ आप ही की क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ कोई बच्चा है, ठीक है, बहुत शैतानी करता है आपकी क्लास में, चुपके शैतानी करता है, ठीक है, टीचर्स को पता भी नहीं चलता है। तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें उसकी शैतानी का तो पता है कि ये शैतानी करता है, लेकिन टीचर्स को पता नहीं चलता है, ठीक। लेकिन ये चीज़ तो है आप दोनों के अंदर, जो अच्छे बच्चे हैं और जो शैतान बच्चा है उसके अंदर ये चीज़ तो है कि अगर किसी भी दिन टीचर को ये बात पता लग गई कि मैं शैतानी करता हूँ तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो हमारा संविधान है वो भी ये इंश्योर करता है, ये मतलब इस तरीके से पक्का करता है कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा करता है, ठीक है, कि अगर बाय द वे कोई एक आदमी कुछ गलत काम कर रहा है, उसके मन में एक डर है कि भाई कानून है और संविधान में लिखित नियम है जिसके अकॉर्डिंग मुझे दंड मिल सकता है, ठीक है। तो ये हुआ संविधान आपस में तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है एक दूसरे को, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो क्वालिटी है, मतलब नेक्स्ट हमें क्यों संविधान की ज़रूरत होती है, पहला तो हो गया संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, ठीक है। इसलिए किसी भी देश को क्या चाहिए है, चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है, क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड काम है जो संविधान करता है वो क्या करता है? निर्णय निर्माण की शक्ति, विशिष्टताएं, ठीक है। इसमें क्या करता है? अब मान लीजिए आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक। अब सपोज़ किसी टॉपिक पे हमारा सपोज़ एक टॉपिक है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई आपकी क्लास को किस तरह से डेकोरेट करना है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास को किस तरह से डेकोरेट करना है, तो हर बच्चे का अलग अलग व्यू होगा, हर बच्चे की अपनी अपनी सोच होगी, हर बच्चे चाहेगा कि मेरे ही अकॉर्डिंग ये क्लास डेकोरेट हो, ठीक है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि सबकी जो नियम है, मतलब सबकी जो सोच है उसको मिलाकर एक सोच बनाई जाए और उससे आपकी क्लास को डेकोरेट किया जाए? ये कौन श्योर करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका टीचर इंश्योर करेगा, आपके प्रिंसिपल श्योर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं और हर कोई ये चाहेगा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग देश चले, मैं चाहता हूँ कि ऐसे हो, स्कूल के बच्चे इस तरीके से जाएं और इस तरीके से देश चले, सरकार ऐसी हो वैसी हो, ये काम करे वो काम करे। लेकिन अब हर कोई जो दूसरा बंदा होगा वो क्या सोचेगा कि उसके जस्ट अपोजिट सोचेगा कि मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन सही कौन सा है फिर? ऐसे कौन सा क्या चीज़ है जो ये तय करेगी कि भाई कौन सही हो आप में से? तो वो कौन है? हमारा संविधान है। संविधान क्या करेगा? संविधान ने एक गाइडलाइन बनाई हुई है, एक मैप बनाया हुआ है, मतलब आउटर लाइन बनाई हुई है कि इसी के इर्द गिर्द हम लोग अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर हम किसी की भी मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो
इस तरीके से संविधान क्या है, निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करता है, और समझ लो एक तरीके से निर्णय लेता है। निर्णय क्या करता है, लेता भी है, और ये बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, क्या करेगी। कुछ भी इस तरीके से जो निर्णय लेता है वो क्या करता है, वो कौन करता है, संविधान करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2-3 टॉपिक को डिस्कस किया है कि संविधान क्या है, उसके प्रकार, और संविधान की मतलब 2 विशेषताएं या 2 कार्य कह सकते हो आप इसको। ठीक है, कि जो संविधान है वो मेनली 2 कार्य कर सकता है। अब जो इसके नेक्स्ट कार्य हैं, और भी कार्य हैं संविधान की हमें क्यों ज़रूरत होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।